खेलेंगे, बच्चा खेलेंगे। क्या करो? छोड़ा कहाँ? छोड़ा जल्दी छोड़ा, कौन बोल रहा? कहीं हाथ छोड़ा रही है नीचे की आवाज करा। मैं मौत मुंह फोड़। दादी बन जाओगे ऑपरेशन कर देना। नहीं ऑपरेशन अम्मा करा तो जा नहीं, नहीं अम्मा एकदम नहीं। अम्मा ऑपरेशन आज जब यही करा था तू बनारस का नहीं चला। हम डिलीवरी कराई नॉर्मल कराई। अब 1.5 किलो का ना भाई नॉर्मल कहते 4 किलो का लग गया। शहरों में या जो फेमिनिज्म जहाँ तक पहुँच गया है वहाँ पे हम बोल देते हैं माई बॉडी माई चॉइस। मेरे को अगर बच्चा करना है तो मैं नॉर्मल डिलीवरी से करूँ या फिर मैं सी सेक्शन से कराऊँ। देयर इज़ अ पार्ट दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी जहाँ पर औरतें उनको ऐसा लगता है कि लाइक बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी से ही होगा तो ही सही है। मतलब अगर औरत ने दर्द नहीं सहा ना तो वो माँ नहीं बन रही। मतलब वो तो मतलब उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उसको दर्द पेन वगैरह हुआ ही नहीं है। डॉक्टर्स ने बताना शुरू किया है कि किस हिसाब से दोनों ही चीज़ें लगभग सेम ही पेन देती हैं बट पेन के वेज थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट ऐसी औरतों को अब कौन समझाए। अब वो लास्ट में आंटी ये भी कह रही हैं कि भाई मैंने तो 4.5 किलो का बच्चा निकाला था, ये तो इतने में ही थक गई। वीडियो में एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब वो अपने पति का हाथ पकड़ रही थी इमोशनल सपोर्ट के लिए तो बोल रही थी उसकी मदर इन लॉ कि छोड़ हाथ। ये एक्चुअली इसलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में कभी इतना लव फील नहीं किया, अफेक्शन फील नहीं किया। तो आजकल की जनरेशन जब ये लव अफेक्शन शो करती है ना तो एक्चुअली में उनका वो वाला टाइम एक्टिवेट हो जाता है दिमाग में कि यार हमारे को तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, हमने जो भी किया खुद किया, फिर ये इसकी क्या ज़रूरत है। तो इनकी गलती भी नहीं है, मदर इन लॉ की गलती भी नहीं है। उन्होंने अपने टाइम में ऐसा ही समय देखा है। इसीलिए हमको ये बहुत सुनने में मिलता है कि तूने क्या बच्चे पैदा किया, हमने किए थे अपने टाइम पे 10-10 बच्चे पैदा किए थे, 8-8 बच्चे पैदा किए थे, तू जरा से में रोने लग गई। ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जहाँ पर औरतें अपने पेन को ग्लोरीफाई करती हैं। तो क्या इनमें उन औरतों की गलती है? नहीं, उनको समाज ने बनाया ही ऐसे, उनको पेट्रियार्की ने ऐसा बनाया कि वो अपने दर्द को ग्लोरीफाई करके ये बताती हैं कि इट्स नथिंग। ठीक है, सुनील शेट्टी ने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ में ये बात कही थी कि मेरी बेटी ने नॉर्मल डिलीवरी करवाई है, ना कि आजकल की लड़कियों जैसी सी सेक्शन करा लेती हैं वगैरह वगैरह। तो वो भी इस बात को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि मेरे को बड़ा प्राउड है अपनी डॉटर पर। तो ये जो मिसोजिनिस्ट एंड पेट्रियार्कल सोच है ना, ये हमारे ही बीच में एग्जिस्ट करती है और हमको इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, इन्होंने झेल लिया जो झेलना था और माइंडसेट वैसा बन गया। लेकिन आने वाली जनरेशन इस बात का ध्यान रखे कि माँ बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट हस्बैंड की तरफ से पत्नी को मिलना चाहिए। ऑल्सो परिवार जितना हो सके उतना अपनी बहू की मदद करे। एंड सेकंड थिंग कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है, ये जो कंसेप्ट अब लोग अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में, इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है परिवार की। तो पहले ये नहीं होता था और औरतों ने ये भी सर्वाइव किया है क्योंकि ये मदर इन लॉ वाली जनरेशन तो लगभग निकल ही गई है। अब नेक्स्ट वाली जो जनरेशन तैयार हो रही है उसमें हमारे को एक्चुअली इस चीज़ को और ज़्यादा अवेयरनेस के तौर पे फैलाना चाहिए कि एक औरत की बॉडी उसकी चॉइस होती है, वो जो अपनी बॉडी के साथ करना चाहती है दैट्स हर चॉइस। अगर वो चाहे तो वो सी सेक्शन कराए, वो चाहे तो नॉर्मल डिलीवरी कराए, उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स।